नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन को बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपको भी 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है या 3/4 और 2/5 को कंपेयर करना कंफ्यूजन लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम पिक्चर्स और कुछ मजेदार ट्रिक्स यूज करके सीखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बिगर है और कौन सा स्मॉलर, ताकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप सेकेंड्स में सॉल्व कर सको। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारा टॉपिक है बच्चों कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की तुलना यानी भिन्न की तुलना, भिन्न की तुलना। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, पहले वाले चित्र में एक पिज्जा के 3 इक्वल स्लाइस किए गए हैं, जबकि दूसरे पिज्जा के 4 इक्वल स्लाइस किए गए हैं। तो पहले वाले पिज्जे का 2 स्लाइस मान लो आपने खा लिया और दूसरे पिज्जे का आपने 4 हिस्से में से 3 हिस्सा खा लिया। तो कौन से पिज्जे का आपने ज्यादा भाग खाया? तो आपको इस चित्र के माध्यम से पता लग रहा है कि दूसरे वाले पिज्जा का आपने बहुत ज्यादा हिस्सा खा लिया। इसीलिए जो ये 2/3 है और ये 3/4 है, इसमें कौन नंबर बड़ा है बच्चों? 3/4। यानी इस चित्र के माध्यम से हमने सीखा कि 2/3 और 3/4 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा था? 3/4। तो बच्चों आज हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन को बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो अभी हमने जस्ट एक चित्र के माध्यम से देखा कि कौन सा हिस्सा जो है बड़ा होता है, लेकिन अगर आप नंबर के माध्यम से देखो तो कैसे पता करोगे? तो बच्चों आज हम कंपेयरिंग फ्रैक्शन को 3 मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अंत में आप किसी भी फ्रैक्शन को अच्छे से कंपेयर करना जरूर सीख जाओगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 3 तरीके कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा बच्चों होता है पहला सेम न्यूमरेटर देख के पता करना। दूसरा होता है बच्चों सेम डिनोमिनेटर देख के पता करना। और तीसरा होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता करना। यानी हम 3 तरीकों से सीखने वाले हैं कि हम अपने फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करेंगे। तो पहला तरीका है बच्चों सेम न्यूमरेटर, यानी आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं एक फ्रेश स्लाइड लेता हूं, तब मैं आपको तो हम सीखने वाले हैं जब हमारा क्या रहे, सेम न्यूमरेटर रहे तब। तो सेम न्यूमरेटर रहने पे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा है? तो जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम होता है तब कंपैरिजन में सिर्फ डिनोमिनेटर को देखा जाता है। जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसे हम बारीकी से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2 एंड 1/6, इन दोनों फ्रैक्शन में जब ऊपर वाला क्या हो सेम हो, तो हम बस किसको ध्यान से देखते हैं? डिनोमिनेटर को। किसको ध्यान से देखते हैं बच्चों? डिनोमिनेटर को। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। ये कब पॉसिबल है? जब न्यूमरेटर सेम हो। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जो बच्चों 2 है वो छोटा है 6 से, तो इसीलिए यहाँ पे जो है 1/2 बड़ा होगा 1/6 से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 1/12 1/8। इस क्वेश्चन में बच्चों आप ध्यान से देखो तो ऊपर का जब नंबर सेम है, ऊपर का नंबर क्या है? सेम है, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो आप बताओ 12 और 8 में छोटा कौन है? छोटा बताओ, छोटा कौन है? तो 8 छोटा है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1/8। यानी 1/8 जो है 1/12 से बड़ा है। चलिए, तो बच्चों हमारा दूसरा टॉपिक है जब सेम डिनोमिनेटर है, जब सेम क्या रहे? डिनोमिनेटर रहे, तब हम कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है? तो ये जब सेम डिनोमिनेटर रहता है बच्चों तो हमें फ्रैक्शन को पता करना बहुत ही आसान होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए 5/10 6/10 इसको मान लीजिए, एंड दूसरा 8/10। जब नीचे वाला नंबर क्या हो? सेम हो। नीचे वाला क्या हो? नंबर सेम हो। जब नीचे वाला नंबर सेम हो तो बच्चों ऊपर वाला नंबर जितना बड़ा होगा
वो नंबर उतना ही ग्रेटर होता है। जैसे यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, तो इसमें बताओ बच्चों 6 बड़ा है या 8? तो ऑब्वियसली 8 बड़ा है, तो 8/10 जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन है 5/10 एंड 12/10। इसमें बच्चों बताना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली नीचे जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, यानी 12/10 क्या है? बड़ा है। 9/15 8/15। अब बताइए बच्चों इसमें कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो ऑब्वियसली जो 9 है वो बड़ा है 8 से। जब नीचे सेम हो तो बस न्यूमरेटर देखते हैं, जो बड़ा सो बड़ा, यानी 9/15 क्या है? बड़ा है। जबकि डिनोमिनेटर केस में कैसा था? उल्टा था। यानी अगर ऊपर सेम नंबर है, यानी ऊपर क्या है बच्चों? सेम नंबर है और नीचे डिफरेंट नंबर है, तो हम कैसे पता करते हैं? तो ऊपर जब न्यूमरेटर सेम रहे तो डिनोमिनेटर में जितना छोटा उतना बड़ा नंबर, यानी 1/2 बड़ा है 1/3 से। लास्ट रूल सीखेंगे जिसकी मदद से आप कोई भी फ्रैक्शन को इजीली निकाल सकते। तो बच्चों हमारा तीसरा रूल है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये जो ट्रिक होता है बच्चों, इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी फ्रैक्शन को बहुत इजीली तरीके से पता कर सकते हो कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, चाहे उसमें न्यूमरेटर सेम रहे या डिनोमिनेटर सेम रहे या ना रहे। समझ में आया ना बच्चों? तो इस मेथड के माध्यम से हम कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 4/5 एंड 8/12। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो तो ना ही न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। तो इस केस में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस 4 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और इस वाले 5 को इस वाले 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे 4 है बच्चों, तो 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 8 है तो 8 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ध्यान से देखिए, इस 5 को मैं इस 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस 12 को 12 के साथ। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है बच्चों उसी के सामने लिखेगा। इस साइड 4 है तो इधर हम 4 लिखेंगे, अगर इस साइड 8 है तो हम इस साइड 8 लिखेंगे। तो 12 4 जा कितना होता है बच्चों? 48, और 8 5 जा 40। आप मुझे बताओ कि इन दोनों बॉक्स में आप मुझे बताओ कौन सा फ्रैक्शन है जो बड़ा है, 48 या 40? तो ऑब्वियसली 40 इधर बड़ा है, तो यहाँ भी जो हम लगाने वाले हैं, यहाँ भी हम जो लगाने वाले हैं बच्चों यहाँ भी हम जो लगाने वाले ऐसे लगा देंगे, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 7/10 बॉक्स 9/12। हम इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस साइड 7 है, इस साइड क्या है बच्चों? 7 है, तो हम इस साइड 7 लिखेंगे, और इसके क्रॉस में क्या है? 12। तो 7 इंटू 12 एक बॉक्स दे देंगे, और यहाँ क्या है बच्चों? इस साइड में 9, तो 9 इंटू 10 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 7 जा क्या होता है? 84, और इधर होता है 9 10 जा 90। तो दोनों केस में देखिए इधर 84 आ रहा है और इधर 90, तो 90 क्या है? ऑब्वियसली बड़ा है। 90 क्या है? बड़ा है। 90 क्या है? बड़ा है, इसलिए फ्रैक्शन भी इस साइड बड़ा होगा। कोई दिक्कत? तो आप तीनों मेथड मुझे उम्मीद है अच्छे से सीख गए होंगे। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों ये रहा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा पता करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या छोटा है। तो देखिए यहाँ पे 3/5 है और 7/10 है। आपको बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। सिंपली क्या कीजिए, इस 3 के साइड में 3 लिखिए, और इसके क्रॉस में कौन सा नंबर है? 10, यानी इसके जस्ट वर्टिकली इस 3 के डायगोनली कौन सा नंबर है? 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इस 5 के डायगोनली कौन सा नंबर है? 7, तो 5 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करने पे इधर कितना आया? 30, और इधर आया 35। तो किस साइड बच्चों ज्यादा नंबर आया? किस साइड बड़ा नंबर आया? तो ऑब्वियसली 5 7 जा 35 बड़ा है 5 10 जा 3 10 जा 30 से, तो हम ऑब्वियसली इधर की तरफ मुंह इसका घुमा देंगे। दूसरा क्वेश्चन
5/6 और 2/5, इसमें भी हम इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into 5 इज इक्वल टू 25। और इस साइड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 into 2, 6 into 2 इज इक्वल टू 12, यानी 25 बड़ा है 12 से, तो इसलिए हम इसको इस साइड की तरफ इसको घुमा देंगे, यानी 5/6 ग्रेटर है 2/5 से। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 8/9 वर्सेस 4/5। हम क्या करेंगे, इस 8 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 8 5 जा 40, और इस 9 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 9 into 5 इज इक्वल टू 45। तो कौन सा साइड बड़ा है बच्चों, 40 बड़ा है या 45, तो 45 इधर घुमा देंगे। वैसे ही हमारा इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 5/8 इंटू एंड 3/4। तो हम इस 5 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 4 जा क्या होता है बच्चों 20, और इस 8 को इस 3 से करेंगे तो 8 3 जा 24। तो 20 बड़ा या 24, 24, इसलिए हम इस साइड आ देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ मैं आपके लिए होमवर्क भी लेके आया हूँ, चलिए उसको थोड़ा तो बच्चों ये रहा आपका होमवर्क, इसे करके आपको कल आना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, कंपेयर कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है और करेक्ट साइन लिखना है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो अभी हमने जस्ट सीखा, अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है, तो ऊपर जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा होता है, यानी 5/8 और 7/8 में, और नीचे तो सेम है, तो ऊपर कौन सा नंबर बड़ा है, 7, तो इसलिए इसका जो 7/8 है वो बड़ा होगा 5/8 से। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, कंपेयर एंड राइट द करेक्ट साइन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है और करेक्ट साइन फिल अप करना है। तो देखो बच्चों, मैंने अभी हमने सीखा कि अगर अगर ऊपर का नंबर सेम हो, यानी न्यूमरेटर सेम हो, तो नीचे वाला नंबर जितना छोटा उतना बड़ा, यानी यहाँ पे 3/7 और 3/8 में ऊपर तो सेम है, तो नीचे कौन सा नंबर है जो छोटा है, तो नीचे जो है बच्चों, तो नीचे बच्चों 7 छोटा है, इसलिए इसमें हम इस तरफ घुमा देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, चूज द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें बड़े नंबर को चूज करना है। तो जब डिनोमिनेटर सॉरी जब न्यूमरेटर सेम हो, जब क्या हो न्यूमरेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर को देखते हैं, जो जितना छोटा उतना बड़ा, यानी 3/5 हमारा यहाँ क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, चूज द स्मॉलर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें से छोटे फ्रैक्शन को चूज करना है। तो छोटा फ्रैक्शन कैसे हम चूज करेंगे, चलिए देखते हैं। यानी बच्चों जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर जो नंबर जितना छोटा उतना छोटा, यानी 7 7 नीचे सेम है, तो ऊपर 3 और 4 है, तो 3 छोटा है, इसलिए 3/7 क्या होगा, स्मॉलर फ्रैक्शन होगा। इसका अगला क्वेश्चन बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन दिया गया इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का बच्चों मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का बच्चों मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी बड़ा छोटा छोटा छोटा। और 6 नंबर में कह रहा है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटे की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 3/10, 6/10 और 5/10। इसमें हमें पता करना है कि कौन सा नंबर इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, तो ऊपर जो नंबर जितना बड़ा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। यानी 3 और 6 और 5 में मेरे देखने से 6 जो है इन तीनों में बड़ा है, तो ये 6 जो है पहले लिखेंगे, यानी 6/10 क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, अब इससे छोटा नंबर देखिए, अब इसको जब हमने निकाल लिया, तो और कौन सा फ्रैक्शन बचा, 5/10 और 3/10। तो इसमें अब बड़ा कौन सा है, तो 5/10। फिर अब देखेंगे कि अब इसके बाद जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 3/10। तो ऐसे करके आपको क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब असेंडिंग की बात आती है बच्चों, तो हमें सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है। तो जब ऊपर क्या हो, न्यूमरेटर जब सेम हो, ऊपर क्या हो, न्यूमरेटर सेम हो, तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है, जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है, यानी उल्टा होता है। तो यहाँ पे बच्चों 9, 5 और 11 में मुझे 11 बड़ा लग रहा है, यानी जो इतना बड़ा उतना छोटा। तो 4/11 जो है छोटा है, किससे छोटा है, तो 4/9 से छोटा है, और 4/5 से भी छोटा है। तो पहले वाले क्वेश्चन का भी हमने आंसर देख लिया, इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया और इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया। तो आप इस होमवर्क को करके आएंगे, बाकी ये होमवर्क कल सॉल्व करके आपके यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, वहां से मैच कर सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।